हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल मेंस का पेपर 19 को हुआ था। मेरा भी पेपर था, मैंने भी दे के आया, मैंने भी दिया है पेपर। तो वही इसमें वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या मेरा कितना स्कोर बन रहा है मेरे हिसाब से, और किस टाइप का वो पेपर था। जैसा कि लोग लोग भी कह रहे हैं, तो किस टाइप का पेपर लगा और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन फर्स्ट की। तो इसमें मेरा क्या है कि इसमें मैंने 60 में 60 अटेम्प्ट किया है। 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग सारे मैंने अटेम्प्ट कर दिए। मुझे मैथ्स में एक दो क्वेश्चन मुझे लगा, जैसे कि मेंसुरेशन वाले में वो चैप्टर था, क्या बोलते हैं, पिरामिड का क्वेश्चन, जो मेरा गड़बड़ हुआ है इस बार। और मैंने एक सिली मिस्टेक भी कर दिया मैथ्स में। तो मैथ्स इस टाइप का क्वेश्चन था, मैथ्स भी इस टाइप का था कि उसमें अगर सिली मिस्टेक आपके हुए तभी गड़बड़ हो सकता है, बाकी गड़बड़ करने लायक वो पेपर था नहीं मैथ्स का। रीजनिंग उससे भी इजी था। रीजनिंग में तो गलत होना नहीं चाहिए। अब वहाँ पे बोल नहीं सकते वहाँ पे क्या हुआ है कुछ भरोसा नहीं है। एसएससी वालों का, एसएससी वाले हो सकता है कोई गलत भी दे दे आंसर, बोल दे कि गलत है ये आंसर, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मेरे साइड से मैंने सही अटेम्प्ट किया है। 60 मैंने रीजनिंग और मैथ्स मिला के अटेम्प्ट किया। उसमें मैथ्स में मेरे अभी तक में दो गलत पता चल रहे हैं। दो गलत में एक तो दोनों मेरे सिली मिस्टेक है। एक वो वाला रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन जो था, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला के जो बनाया जा रहा था, क्या रोम्बस बनाया जा रहा था या फिर कुछ ऐसा, तो मेरा उसमें गलती हुआ है। मैंने उसमें 1/4 करके स्क्वायर के एरिया करके मैंने बना दिया था उसको। फिर बाहर में मैं आया तो फिर पता चला कि उसके बाद मैंने वो ख़त्म करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे नहीं होगा, वो हाफ डी 1D2 करना था। तो वो मेरा एक गलत हुआ है। दूसरा मेरा एक गलत ये हुआ है कि जिसका 3 फैक्टर जो निकालने वाला था वो मेरा गलत हुआ है। दोनों में मेरे सिली मिस्टेक हुए हैं। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अगर होपफुली सारा सही हुआ तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश जैसा कि ग्रामर ईजियर साइड में था, वोकैब मॉडरेट साइड में था मेरे लिए। लोगों के लिए, आप लोग के लिए और भी अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसके जैसे प्रिपरेशन होते हैं उसके हिसाब से, या फिर उस समय लक क्या साथ दे दिया, आपका क्लिक कर गया, उस टाइप के हिसाब से था। तो मेरे लिए ग्रामर सबसे पहली बात इजी था, मॉडरेट था वोकैब, और टफ सेक्शन में मैं रखूँगा उसको कंप्रिहेंसन को, क्योंकि कंप्रिहेंसन मेरे लिए बहुत टफ लगा। बहुत नहीं कह सकते हम, बट टफ लगा मुझे। उसमें से एक तो कंप्रिहेंसन जो इजी था, जो बुक से रिलेटेड था, बुक वाला था, वो इजी था। दूसरा मॉडरेट था, और तीसरा जो बैंक वाला था वो बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें मुझे लग रहा है कि गलत हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके जैसा कि इजी था, मेरे लिए इजी पड़ा जीके। मैंने अटेम्प्ट किया जीके में शायद 25 या 24। मैं जीके और रीजनिंग वाले सेक्शन में 69 अटेम्प्ट किया हूँ। तो मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने इंग्लिश छोड़ा है या जीके छोड़ा है। तो उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि मैंने जीके ही छोड़ा है। तो जीके में मैंने 24 अटेम्प्ट किया था। उसमें से अभी तक, जैसा कि जो ग्रुप में जो आंसर डालते हैं, मैंने भी ग्रुप में चेक किया था कंप्यूटर का, और मैथ्स का कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आ गया है ग्रुप में, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन कंपाइलेशन बहुत सारे ग्रुप वाले दिखा रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं कंपेयर किया था, तो जीके में मेरे दो गलत हैं। और इंग्लिश वाला तो एक मैंने बता दिया कि मेरा इंग्लिश वाला में मेरा एक वो कैब में गलत हो गया, जिसमें वो क्या बोलते हैं, कौन सा इम्पर्टिनेंट वाला कोई ऑप्शन था ना, चार चार ऑप्शन उसमें रॉन्ग बताना था। तो मैंने जिसको बताया वो सही था। मैंने जो अटेम्प्ट की, जो उसमें ऑप्शन लगाए वो सही थे ऑप्शन। तो मेरा एक गलत वहाँ पे हो रहा है। तो टोटल अभी तक मुझे 5, 2, 2, 4 और एक 5, हाँ 5 गलत अभी तक मुझे इसमें पता चला है। इसके आगे अगर कितना गलत हो सकता है, सिली मिस्टेक मैंने कितना किया, इस पे डिपेंड करता है।
बाकी बात करें तो थर्ड सेक्शन की, जो इस बार सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जिसमें डर लग रहा है। मैंने ग्रुप में भी, मेरे भी ग्रुप में मैंने पूछा है तो उसमें भी बहुत लोग कह रहे हैं कि बस इसमें कैसे भी करके एक दो क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल मिल जाए, ऐसा एक दो क्वेश्चन गलत दे दे एसएससी, या फिर एक दो क्वेश्चन का क्या बोलते हैं उसमें, क्या कुछ भी वो गलत दे दे या फिर मार्क्स टू ऑल मिल जाए, वो उस टाइप का कुछ हो जाए, जिससे कुछ कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा है, 300 320 350 तक मार्क्स आ रहा है, लेकिन जीके में जीके बोल रहा हूँ, कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। कंप्यूटर में 5-6 से ज़्यादा किसी को नहीं आता था। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा अब खुद से मैंने सात सात मुझे आता था, 7 या फिर 10 तक मुझे आता था, बाकी मैंने सारा तुक्का लगाया। मैं कंप्यूटर को भी 20 में 20 अटेम्प्ट करके आया हूँ। तो मैंने टोटल 150 में से 149 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कंप्यूटर में मैंने मैच किया है तो उसमें मेरे 10 क्वेश्चन लगभग अभी दिख रहे हैं सही। उसके अलावा कुछ कुछ ऑप्शन भी मुझे याद नहीं है, तो मैं उसमें को उसको मैच नहीं कर पाया हूँ, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कंप्यूटर में होपफुली अगर 12 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो कुछ चांस है मेरे। और इधर बाकी रही बात मेन वाले सेक्शन की, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 1 में मुझे रीजनिंग में तो गलत लग नहीं रहा है कि गलत होना चाहिए। अगर एक आध सिली मिस्टेक हो गया हो तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक मेरा इसमें भी होता था, जब मैं मॉक देता था तो भी सिली मिस्टेक होता था, तो सिली मिस्टेक का कह नहीं सकते हैं। तो मान लेते हैं सिली मिस्टेक लेके मेरा फर्स्ट सेक्शन में 5 गलत तक हो सकता है। 2 गलत मुझे अभी मैथ्स में लग रहे हैं, तो मैंने 3 और मान लिए कि 3 और गलत हो सकता है, तो मेरे टोटल 5 गलत मैंने मान लिया। तो मेरे हो जाते हैं 55 क्वेश्चन सही, तो 55 गुना 3 हो जाएगा 165। 165 में से 5 मेरे 160 नंबर तक बन रहे हैं फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में मैं वैसे 8 या 9 क्वेश्चन में मानता हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन मेरे इधर, 2 क्वेश्चन तो ऐसे गलत मिल गया जीके का। जीके में मेरे मान लेते हैं मेरे 22 सही हो रहे हैं, और एक मैंने छोड़ा था तो उधर 3, तो उधर क्या बोलते हैं 2 क्वेश्चन गलत हो गए। और इंग्लिश का मैं मानता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन या फिर 8 तक क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे, तो इधर 10 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे इधर कितना हो गया 59 इंटू 3 157। 157 में से 10 गया, तो मतलब मान लो वही मेरा 147 तक दिख रहा है सेकेंड सेक्शन में। तो इसके हिसाब से मेरा होता है 310-12 के लगभग होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरे 2-4 गलत, इधर इंग्लिश में 8 गलत तक हो सकते हैं, मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ, तो मेरे 310 नंबर तक आने चाहिए। और कंप्यूटर भगवान भरोसे, कंप्यूटर भगवान भरोसे, जैसा कि मुझे अभी तक तो 10 क्वेश्चन मुझे सही मिले हैं, बाकी कुछ के ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं कह नहीं सकता हूँ क्या हो सकता है। रही बात सेफ स्कोर की, तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सेंटर पे भी, मेरा जेएसओ का भी पेपर था, तो सेंटर पे भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, तो उसमें अधिकतर लोग बस क्या बोल सकते हैं, अधिकतर लोग यही बोल रहे थे कि जैसा कि कॉमन कंप्यूटर वाला तो बात करेंगे नहीं, वो कॉमन है, सबका कॉमन है। मतलब मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला कि हाँ मेरा कंप्यूटर मैंने 15 अटेम्प्ट कर दिए एकदम कॉन्फिडेंस से, ऐसा कोई मिला नहीं। सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे 5 मैंने सही से किया, मैंने 10 किया, 12 किया, फिर भी उसमें डाउट लग रहा है, तो ऐसा था सीन। बाकी रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन सबको टफ लगा, तो भी कॉमन चीज़ है। जीके में इस बार गेम बनाने वाला है, जीके गेम चेंजर साबित होने वाला है। जैसा कि मेरा जीके में 20-22 सही हो रहे हैं, अभी तक तो 22 सही हो रहे हैं, तो अगर मेरा ऐसा 22 सही रहे तो 22 या 66 में से 4 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो 63-64 नंबर मेरा जीके में बन रहा है।
अगर इस हिसाब से बन गया तो मेरे नंबर अच्छे खासे आ जाएंगे, क्योंकि जो मेरा इंग्लिश में गलत हो सकता है वो जीके मैनेज कर लेगा। तो इस बार वही देखते हैं। सेफ स्कोर इसके हिसाब से मैंने जैसा कि 20-25 स्टूडेंट से सेंटर पे बात किया था और ग्रुप में भी बहुत सारे स्टूडेंट का देखा, तो सेफ स्कोर मुझे लग रहा है कि 300 तक रहेगा। अब लोग बता रहे हैं, बताने वाले 280, 290, 95 भी बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता 290 तक जाएगा। 295 से 300 के बीच में सेफ स्कोर हो सकता है। रॉ नॉर्मलाइजेशन का तो इस बार खेल होगा नहीं, तो जो भी है वही फाइनल है। तो 295 से अगर 300 के बीच है तो आप रिलैक्स करो, भगवान से प्रे करो कि बस एसएससी वाले कंप्यूटर में कुछ झोल ना कर दे। कंप्यूटर में अगर कट ऑफ हो सकता है नीचे करे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मार्क्स टू ऑल मिल जाए 1-2 क्वेश्चन का, तो वो भी कह रहे हैं लोग। मेरा भी वही ख्याल है ऐसा। ग्रुप में बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे तो कि सबको लगाना चाहिए, पिटीशन लगाना चाहिए रॉन्ग क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो वो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं वो कि पिटीशन लगाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तो एक भी अगर उसमें लग गया, पिटीशन फाइल हो गया, एक भी क्वेश्चन के कंप्लेन लग गया तो उसको इवेलुएट करना पड़ेगा एसएससी को, तो सबको करने की ज़रूरत है नहीं। और 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में इतने 1.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 20 क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है सबका कहीं ना कहीं गलत तो होता ही है, तो सब लोग लगा ही देंगे, उसमें कंप्लेन कर ही देंगे। तो उस पर चिंता नहीं लेना है, जो भी होना रहेगा वही होगा। वही सेफ स्कोर वही 295 से 300 मान सकते हैं 2600 ग्रेड पे का, मतलब जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है। और 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे के लिए मान सकते हैं कि 320 से 30 तक। 320-30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था अगर बोले तो। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गया है उसके लिए इजी लगेगा, और जो प्रैक्टिस कम करके गया है उसके लिए टफ रहेगा। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उसके लिए कम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ज़्यादा टफ है। तीनों पैसेज बहुत ज़्यादा टफ है। जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है उनके लिए, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा कम्प्रिहेंशन, बस और कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बस आगे देखते हैं, होपफुल हैं कि इस बार हो जाए, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था। इस बार अब देखते हैं क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं आंसर की के बाद। आंसर की आने वाला है ये 1-2 दिन में, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक से ज़्यादा तो लगने वाला नहीं है। तो वेट करते हैं, आंसर की आने के बाद मैं अपडेट देता हूँ कि मेरा कितने सही हुए हैं, और उसके हिसाब से फिर रैंक मित्रा का डाटा आ जाएगा, तो क्लियर कट ऑफ का भी पता चल जाएगा कि किस हिसाब से कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।